अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल है। आज हम बात करते हैं कि स्ट्रेस जो दिमागी तौर पे हमारा स्ट्रेस होता है और उसका हमारे मैदे या हमारे निज़ाम के ऊपर उसका असर। हमारे पास अक्सर ड्यूरिंग प्रैक्टिस बहुत सारे मरीज़ आते हैं, बल्कि वो कंप्लेन आके करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पिछले कई साल से लूज़ मोशन चल रहे हैं। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं, मैंने पखाने के भी करवाए हैं, मैंने कोलोनोस्कोपी भी कराई है, एंडोस्कोपी भी करवाई है, मैंने खून के बेतहाशा टेस्ट करवा लिए, लेकिन मेरा जो पखाने जो मसला है लूज़ मोशन का, ना उसकी वजह पता चल रही है और ना ही वो ठीक हो रहा है। जब हम गहराई में उसको देखते हैं तो हमारे पास एक काफ़ी सारे मरीज़ों की तादाद आती है जो स्ट्रेस में होते हैं। इनको जो ही कुछ स्ट्रेस का एपिसोड होता है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या उनके कोई मेंटल स्ट्रेस आती है, कोई काम की, कोई घरेलू, तो उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और वो ही काफ़ी दिन तक चलते रहते हैं। लेकिन वो मरीज़ आके सही तरह अपने डॉक्टर साहब को बाज़ अवत प्रिज्यूम नहीं बता पा रहा होता। वो बस आमतौर पे आके यही कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा लूज मोशन है। वो ये कंप्लेन नहीं करता कि वो अगर हम हिस्ट्री में डिटेल जाएँ तो मरीज़ से पूछा जाए कि भाई लूज मोशन से पहले आपको कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं थी, तो वो फिर आगे मरीज बोलते डॉक्टर साहब वो लगता है कि मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस आती है तो साथ ही मुझे लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं कि मरीज को जो है स्ट्रेस के साथ लूज मोशन, ये उसको डायरिया का एपिसोड शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।